जय श्री कृष्ण। देखिए, वृषभ लग्न के लिए 17 से 23 नवंबर का वीक कैसा है। वृषभ लग्न शुक्र की लग्न है, तुला लग्न शुक्र की लग्न है, तो वृषभ लग्न, तुला लग्न, वृषभ राशि, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वक्त है, क्योंकि शुक्र अभी उच्च नवांश में चल रहे हैं। 19 तारीख तक शुक्र उच्च नवांश में है। हालांकि आपका लॉर्ड छठा आ गया है, थोड़ा कफ कोल्ड की परेशानी से आपको बचना है। और राहु की इस पर दृष्टि है, तो थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर हो सकता है। सोच विचार में थोड़ा सा ऐसा लग सकता है कि भाई कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ असमंजस की स्थिति है। अपनी लाइबिलिटीज और कुछ परेशानियां अगर हैं तो उनसे लड़ाई थोड़ी सी दिखाई दे रही है इसमें। लेकिन आप सख्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। आप थोड़ा सा अभी स्ट्रिक्ट हैं, आपका मिजाज अच्छा है। गुरु तीसरे स्थान में वक्री हैं, मंगल यहाँ वर्गोत्तम में है और शनि यहाँ पर वक्री है। ये इंपॉर्टेंट फीचर चल रहा है। बुध वक्री है, उच्च नवांश में है, तो ये कॉम्बिनेशन है। मंगल यहाँ पर अस्त चल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है जो आपको आपको स्ट्रांग बना रहा है। वृषभ राशि के ऊपर बेसिकली ये देखा जाए तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इसके नक्षत्रों की वजह से वृषभ राशि बड़ी एक्सप्लोरिंग है। और जब वृषभ राशि एक्सप्लोरिंग है यानी आपका उठाव दिखाई दे। एक्सप्लोर मतलब आपका स्तर ऊपर आना, उठाव आना, आपको मदद मिल रही है, जैसे कोई सहारा देता है उठने के लिए, इस तरह की चीजें होती हैं। तो उस समय अगर आप थोड़े प्रयासरत रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी मदद मिलती है। राहु से थोड़ा विम्सिकल कैरेक्टर जरूर है, शुक्र के ऊपर दृष्ट हो रहा है, तो लेकिन आपको उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो समय निकल जाएगा। और खासतौर पर जैसे तुला राशि में चंद्रमा 17 तारीख के बाद में आते हैं, तो थोड़ा सा और ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसका एक सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि आप अपने डिसीजन को थोड़ा सा पेंडिंग कर दें। बहुत जल्दी कोई बड़े डिसीजन लेने हो तो ना लें, लेकिन आप में मजबूती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक दो दिन के लिए आप में थोड़ी मलिनता आ सकती है जब तक तुला राशि में चंद्रमा चल रहे हैं, कि आपके मन में ऐसा लगे 17 से 20 तारीख के बीच में कि भाई थोड़ा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं ठीक से, तो अपन थोड़ा वो करें। तो अब कुल मिला के बात है कि जब चंद्रमा आपके कन्या राशि में है 17 तारीख को, तो एक बहुत अच्छा साइन है, क्योंकि 17 तारीख को चंद्रमा सुबह 8 से लेकर के रात को 10 बजे तक, सुबह 8:53 से है, तो करीब 9 बजे से रात को 10 बजे तक लगातार वर्गोत्तम में है। सुबह से लेकर के दिन में 3:30 बजे तक तो कन्या राशि में वर्गोत्तम में है, फिर ये तुला राशि में आ जाएंगे तो यहाँ पर वर्गोत्तम में होंगे। तो कन्या राशि के चंद्रमा आपके लिए बहुत लाभदायक है। शनि की दृष्टि है, रीडिफाइनिंग मोड है, सोच विचार चल रहा है अपने प्रयासों को लेकर के, अपनी प्रोफेशन को लेके, इन सब चीजों को लेके आपके अंदर कंसर्न डेवलप है। राहु केतु जो है बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है, 1 2 3 चारों स्थानों में अगर राहु केतु का ट्रांजिट होता है तो चार्ट को बहुत स्ट्रांग देता है। राहु केतु बड़े एक छाया ग्रह कहे जाते हैं ज्योतिष के अंदर। ये ऐसे नॉट्स हैं जिनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, ये आपको बेनिफिट देते हैं। अब इसके क्या होते हैं ये इंडिविजुअल आदमी के चार्ट पर, दशाओं पर और नक्षत्रों पर डिपेंड करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि राहु इस समय मेष राशि में है, मंगल की दृष्टि है, बुध के साथ में है, क्लोज है, तो थोड़ा पेट से संबंधित समस्याओं का ध्यान रखना है। वृषभ लग्न, वृषभ राशि वालों के लिए थोड़ा सा मन में एक चिंता फिक्र ये हो सकती है। राहु मेष नवांश का चिंता फिक्र देता है, थोड़ा सा दिमाग को कैलकुलेटिव बनाता है और मोटे तौर पे थोड़ा सा एक कॉन्स्पायरेसी का कारक होता है, यानी आप भी शिकार हो सकते हैं। आप अगर काम में है तो आपको दबाव में किसी एक काम करना पड़ सकता है। इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। कमर के दर्द वगैरह इनका ध्यान रखें, कॉन्स्टिपेशन होना, दर्द होना शरीर में, ये सब इसी की बदौलत है। तो मंगल बुध का कॉम्बिनेशन आपको एक कंडीशन दे रहा है। सूर्य के साथ में कॉम्बिनेशन बड़ा एक्सप्लोरिंग है, तो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत अच्छा है, लेकिन अग्रेसिव नहीं होना है कोई ऐसी चीज होने में। तो आपको थोड़ा जुबान पे कंट्रोल रखें, बोलने में थोड़ा एहतियात बरतें। मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में एग्रेशन ना आए, इसका विशेष ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड, इनके पेशेंट्स को थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि मंगल उतार चढ़ाव दे सकते हैं। और इसके अलावा बुध बहुत अच्छी पोजीशन में, बुध यहाँ पर मंगल सूर्य के बीच में आके निश्चित तौर पे पैसा दे रहे हैं। थर्ड लॉर्ड जो हो गए चंद्रमा आपके कन्या राशि में है, शनि के साथ बहुत अच्छी पोजीशन पे है। शुक्र के साथ जब आते हैं तो थोड़ा असमंजस की स्थिति दे रहे हैं और अपनी लाइबिलिटीज को लेके चिंता में है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके चिंता में है, थोड़ा सा इस तरह की चीजें हैं। थोड़ी मलिनता, कंफ्यूजन आ सकता है, उस चीज को थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करें। इसके बाद में चंद्रमा वृश्चिक राशि में आते हैं। वृश्चिक राशि में चंद्रमा जब आते हैं 20 तारीख को, उससे पहले शुक्र और बुध के नक्षत्र वो
जो उच्च की स्थिति है वो थोड़ी खत्म हो जाएगी। लेकिन चंद्रमा या मंगल का भी नक्षत्र बदलेगा, तो कुल मिला के बात यह है कि लेकिन फिर भी चंद्रमा के आने से पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो रही है। ये कॉम्बिनेशन पूरे के पूरे वीक में बड़ा स्ट्रांग बना हुआ है, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट अगर डिसीजन ले रहे हैं, ले डालिए। तो 17 तारीख के बाद 21 तारीख को फिर चंद्रमा वर्गोत्तम में आते हैं, सुबह 7 बजे से लेकर दिन में 2 बजे तक के लिए। यहाँ पर चंद्रमा वर्गोत्तम में होंगे, मंगल यहाँ बैठे हुए हैं बुध के साथ में। तो जैसे सबसे पहले चंद्रमा वृश्चिक में आते हैं 20 तारीख को, पहले दिन आपको ध्यान रखना है, ये बुध चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बड़ा सेंसिटिव है। थोड़ा इंजरी से ध्यान रखें, थोड़ा सा किसी तरह के इमोशनल ब्रेकडाउन से ध्यान रखें, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव ना आए, इस चीज का ध्यान रखें। अपने स्पाउस के लिए भी ध्यान रखें, ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद 21 तारीख के बाद से चंद्रमा जैसे बुध से दूर होंगे तो थोड़ा फर्क पड़ जाएगा। बाकी ये चंद्रमा वृश्चिक राशि में आपकी ट्रैवल भी करा सकते हैं, प्रॉपर्टी को लेके खरीद फरोख्त भी करा सकते हैं, कुछ इस बारे में सोच विचार भी करा सकते हैं। गुरु की दृष्टि कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट सेक्टर के लोगों के लिए बहुत अच्छी है। जब चंद्रमा वृश्चिक में आते हैं तो आपको कुछ मदद करते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे करके जनपत्री बड़े स्ट्रांग मोड में है। हेल्थ का थोड़ा बहुत चलेगा, उसके लिए थोड़ा एहतियात बरतें। और जो लोग नियमित तौर पे व्यायाम या कुछ वॉक करते हैं या कुछ खेलते हैं, स्पोर्ट्स में रहते हैं, उनके लिए तो ठीक है। बाकी और लोगों के लिए थोड़ी परेशानी हो सकती है। इसके अलावा जनपत्री बड़ी स्ट्रांग मोड में है, जिसका आपको फायदा उठाना चाहिए। तो बहुत अच्छा समय है। और 22 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आ जाएंगे अष्टम में, तो ये आपकी ट्रैवल करा सकते हैं, एसेट को लेके कुछ चेंजेस ला सकते हैं और सिबलिंग्स को लेके कुछ कंसर्न दे सकते हैं। प्रयासरत रहिए, फायदा उठाइए, बहुत अच्छे ग्रह चल रहे हैं। जय श्री कृष्ण।